पल्लवी अपने कमरे में कल की एमसेट की परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी। वो अपने माता पिता की बहुत ही होनहार बेटी थी। 10वीं कक्षा में टॉपर रही थी। उसे किसी भी हालत में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना था। इसीलिए वो रात को भी जगकर जी जान से पढ़ाई कर रही थी। पल्लवी को रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। वो उसे जितना भुलाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वह उसे याद आ रही थी। हुआ ये था कि वो एमसेट कोचिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट में जाती थी। वहीं पर कोचिंग के बाहर एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर आने जाने वाली लड़कियों पर फप्तियाँ कसते रहता था। कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। इंस्टीट्यूट के हेड को पता चला था तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट्स दर्ज करा दी। पुलिस ने उसे धमकी देकर छोड़ दिया था क्योंकि वह एक बहुत बड़े रईस खानदान का वारिस था। उसे मालूम चल गया था कि इंस्टीट्यूट के हेड से शिकायत मैंने ही की थी। उस दिन से मेरे पीछे पड़ गया था कि शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। अपने माता पिता को बता देना। माता पिता को बताकर उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं बताया था। आज शाम को तो हद ही हो गई थी कि वो मेरे पास आकर मुझे धमकी देने लगा था कि अगर मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे चेहरे पर एसिड डाल दूँगा ताकि तुम अपने चेहरे को आईने में भी देखने से के लिए डरोगी। अब सोच लो तुम्हारी हाँ है या ना। पल्लवी सब कुछ भूलकर पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाह रही थी कि किसी तरह कल की परीक्षा पास कर लूं, जिससे अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाए। सवेरा हो गया। वो जल्दी से तैयार हो गई। पिताजी उसे कॉलेज में छोड़ने गए थे और कहा कि मैं बाहर खड़ा हूँ, परीक्षा ख़त्म होते ही हम वापस चलेंगे। वो खुश हो गई थी कि पिता के रहने से वह आसपास भी नहीं आएगा। जैसे उसने सोचा वैसे ही परीक्षा लिखकर वह बाहर खड़े पिता के साथ घर आ गई। वह खुश थी कि उसने परीक्षा अच्छे से लिखा है। अब तो इंस्टीट्यूट भी नहीं जाना है, तो उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया था और पल्लवी को रैंक के मुताबिक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया था। माता पिता, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के हेड भी उसके रैंक को देखकर खुश हो गए थे। पिताजी ने कॉलेज में फीस भी जमा कर दिया था। पल्लवी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही है। वह फ़ोन पर अपनी सहेली से बातें कर रही थी कि बाहर गेट के पास शोर सुनाई दिया था। माता पिता दरवाज़ा खोलकर बाहर आए तो देखा वो लड़का, जिसका नाम संजय था, शराब पीकर आ गया था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि पल्लवी, मैंने तुम्हें कुछ समय दिया था पर तुमने उसका जवाब नहीं दिया है, इसीलिए मैं आ गया हूँ। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी है, वरना एसिड तुम्हारे चेहरे पर डाल देता हूँ। बाहर निकलकर आजा मेरे साथ, पंडित भी है। मोहल्ले के सारे लोग बाहर निकलकर आ गए थे। जितनी मुंह उतनी बातें। लड़के को तो कोई कुछ नहीं कहते हैं, सारा दोष लड़की के मत्थे मढ़ दिया जाता है। पल्लवी के माता पिता उस लड़के और लोक लाज के डर दरवाज़ा बंद कर लिया था। संजय ने कहा कि डरकर घर में दुबक कर बैठ गई हो। पल्लवी, कल फिर मैं आऊँगा और तुम्हारी हाँ सुनकर ही जाऊँगा, कहते हुए चला गया। पल्लवी रोने लगी थी क्योंकि कल उसके कॉलेज का पहला दिन था। संजय कुछ भी कर सकता था। पुलिस में उसकी इतनी पहचान थी कि वहाँ कंप्लेन दर्ज कराना भी व्यर्थ था। उस दिन रात को घर में खाना नहीं बना था। माँ पिताजी भी चिंतित थे। पल्लवी रोते रोते सो गई थी, मालूम नहीं सुबह का आलम क्या होगा सोचते हुए।
पल्लवी सुबह उठकर फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा बैठक में सूटकेस रखे हुए हैं। माँ रसोई से उसके लिए कॉफ़ी लाती है और कहती है, पल्लवी जल्दी से तैयार हो जा, हम लोग तुम्हारे चाचा के पास नैनीताल जा रहे हैं। कोई भी सवाल जवाब नहीं करना, मैंने तुम्हारे कपड़े भी रख दिए हैं, पापा कैब लेकर आ रहे हैं। पल्लवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कॉलेज का पहला दिन था और हम शहर से दूर जा रहे थे। माँ की बात मानकर वो तैयार होकर आ गई थी। पिताजी ने घर के अंदर आते ही बिना कुछ कहे सारे सूटकेस कैब में रख दिया था। माँ पल्लवी को लेकर कैब में बैठ गई थी। पिता ने घर पर ताला लगा दिया और कैब में बैठ गए थे। कैब एयरपोर्ट की तरफ भागी जा रही थी। किसी ने भी एक दूसरे की तरफ न देखा ना ही बात किया। एयरपोर्ट पर उतरकर सामान लेकर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और सही समय पर फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। नैनीताल पहुंचते ही चाचा जी कार लेकर आ गए थे तो हम सब घर पहुंच गए थे। कुशल मंगल पूछा गया। चाय पीने के बाद असली मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। पल्लवी से जब चाचा ने पूछा तो उसने बिना कुछ छुपाए सब कुछ सही सही बता दिया था। पल्लवी और उसके माता पिता तीनों ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। 2 दिन बाद ही पल्लवी को देखने लड़के वाले आए जो चाचा जी के जिगरी दोस्त थे। लड़का सृजन ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता था। उन्हें चाचा ने सब बता दिया था, इसीलिए बहुत ही कम लोगों के बीच इनकी शादी कर दी गई थी और पल्लवी सृजन के साथ अपने सपनों को रौंदते हुए ऑस्ट्रेलिया चली गई। माता पिता वापस घर आ गए थे। पल्लवी के साथ ना होने के कारण किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। संजय भी अब इनकी घर की तरफ नहीं फटका, वो तो सिर्फ इन्हें डरा रहा था। पिताजी ऑफिस चले जाते थे और माँ घर के कामकाज देख लेती थी। पल्लवी से बात हो जाती थी। सृजन बहुत ही अच्छा लड़का था। पल्लवी की शादी को 15 साल हो गए थे और इतने सालों बाद वो अपनी बेटी को लेकर इंडिया पहुंची। वो अपना सामान लेने के लिए कन्वेयर बेल्ट के पास खड़ी थी। वहाँ आते ही उसके दिल में एक हुक सी उठी थी। उसे अपने सपने याद आए। वो दिन याद आया जब उसके स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ी थी। विचारों में खोई पल्लवी को लगा कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया है। देखा तो 5 साल की बच्ची थी जो अपने माता पिता से छिपकर भाग रही थी। रिया कहाँ हो? पुकारते हुए उसके पिता उसके पीछे आए। उसे देखते ही पल्लवी डर गई थी। रिया के पिता भी पल्लवी को देखकर रुक गए थे। वो और कोई नहीं, संजय था। उसने पल्लवी को देखकर कहा, पल्लवी मुझे माफ़ कर दो ना। पल्लवी ने कुछ नहीं कहा। तभी पीछे से एक महिला भी आई। संजय, रिया मिली कि नहीं? संजय के पास रिया को देखकर कहा, रिया कितनी बार तुमसे कहा था कि हाथ छोड़कर नहीं जाना, सुनती नहीं हो। संजय ने पल्लवी से कहा, पल्लवी ये मेरी पत्नी सुहानी है। पल्लवी ने सिर हिलाकर अभिवादन किया, परंतु वो अभी संजय को देखकर वो शॉक में थी। उसकी सोच में खलल डालने के लिए पल्लवी की बेटी शिवानी आई। माँ चलिए, सामान मैंने कलेक्ट कर लिया है। पल्लवी बिना कुछ कहे वहाँ से बेटी के साथ चलने लगती है। पोर्टर सामान लेकर पीछे आ रहा था। पल्लवी ने सोचा, कितनी आसानी से माफ़ी मांग रहा था। उसे याद नहीं है कि उसके कारण उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। वो तो अच्छा था कि सृजन बहुत ही अच्छा पति है और उसकी पढ़ाई की तरफ झुकाव को देखकर उसे आगे पढ़ाने का फैसला किया था। उसने पढ़ाया है, इसीलिए आज वो एक बहुत बड़ी वकील बन गई है। उसने सोचा कि उस समय मेरे साथ
मेरे माता पिता नहीं थे। वे शायद संजय की हरकत से डर गए या उसका सामना नहीं कर सकते थे। कुछ भी कारण हो सकता है, इसीलिए शादी कर देना उचित समझा। परंतु मैं अपनी बेटी का साथ दूंगी, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचने नहीं दूंगी। ऐसा पल्लवी ने जब मन में ठान लिया था तो उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बड़े ही स्वाभिमान के साथ अपने कदम आगे बढ़ाकर बाहर खड़ी टैक्सी में बैठ जाती है। दोस्तों, हमें दूसरों से डरकर अपने बच्चों को कैसे सज़ा दे सकते हैं? उनके स्वाभिमान की रक्षा करना हमारा ही कर्तव्य है। आशा करती हूँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।